भाभी जी कैरेक्टर, आई टेल यू व्हाट मेक्स मी थिंक सो. आई थिंक आई लुक काइंड ऑफ इनोसेंट एंड आई कैन से डबल मीनिंग डायलॉग्स लाइक दैट व्हाइल लुकिंग इनोसेंट. पिंक पहनाने की सेल्फ ऑब्सेस्ड हो जाती हूँ गाइस. खैर, कितने सारे लोग हैं जिन्होंने तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी देखा और भाभी जी घर पर है भी देखा है. और मैंने पर्सनली भाभी जी घर पर है तब नहीं देखा था जब वो एयर होता था, मैं तब तारक मेहता देखती थी. लेकिन जब मैंने बाद में देखा भाभी जी घर पर है तो मेरे को लगता है इट्स एन ओजी शो. उसके सारे एपिसोड्स ही अच्छे हैं यार. कितनी बार भाभी जी वाला कैरेक्टर दूसरी एक्ट्रेसेस ने प्ले किया है, लेकिन फिर भी मेरे को लगता है जितनी भी आई सबने बहुत प्यारा प्ले किया था. अंग्रेजी मैडम वाली एक्ट्रेस को भी नहीं चेंज करना चाहिए था. शी वॉज एन इमोशन. गौरी मैडम वाली फीलिंग सिर्फ उनसे ही आती थी. सौम्या टंडन जी बहुत अच्छा प्ले करती थी गौरी मैडम वाला कैरेक्टर. उसके बाद किसी ने भी अच्छे से नहीं किया. Give me some 69, give me some pay, give me some another chance. I want to blow up again. अरे नहीं भाभी जी, ये क्या कह रही हैं आप? कह रहे हैं हम तो जो है हमारी बहुत बहुत फेवरेट कविता है वो को इनवाइट कर रहे हैं. आप तो खुल्लम खुल्ला इनवाइट कर रही हैं. हाँ क्या बोले? अरे भाभी जी, इट्स नॉट इनवाइट, इट्स रिसाइट. और इट्स नॉट 69, इट्स सनशाइन. ऐसा ही पकड़े हैं. एंड भाभी जी, गिव मी सम पेन नहीं, इट्स रेन. गिव मी सम रेन. ऐसा ही पकड़े हैं. मुझे तो कभी कभी लगता था भाभी जी जानबूझ के ऐसे गलत चीजें बोलती थी ताकि प्रभूति जी आए और उनको सही करें. भाभी जी एक्चुअली लाइक्ड प्रभूति जी, मुझे ऐसा लगता है गाइस. 69 और पेन गलत बोला होता तो ठीक है. ब्लो अप अगेन, चांस, ये सब क्या था? सब जानबूझ के बोला इन्होंने. देखो मैं लड़की हूँ ना, मेरे को पता है लड़कियां कब सच में इनोसेंट है और कब इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रही हैं. भाभी जी वाला कैरेक्टर ना बोली थी वो, लेकिन प्रभूति जी के लिए नहीं थी ना. अब तुमको समझ आया ये शो रात को क्यों आता था. और मुझे तो लगता है ज्यादातर लोगों ने भाभी जी घर पर है इसीलिए ही नहीं देखा क्योंकि ये रात को आता था. और एक तो ये तब आता था जब मैं स्कूल में होती थी. तो एकदम ही अजीब टाइमिंग पे दिया इन लोगों ने. नहीं, एक सेकेंड, अजीब टाइमिंग पे नहीं, इन लोगों ने वैसे टाइमिंग पे एयर किया है शो को जब बच्चे घर पे होते ही नहीं थे. मतलब भाभी जी घर पर है लेकिन बच्चे घर पर नहीं है. दैट इज सो अनफेयर. लेकिन अच्छा है कि मैंने इसको बड़े होने के बाद देखा, तो अब मैं सारे जोक समझ सकती हूँ अच्छे से. हाथ दीजिए. इतना इतरा के मत दीजिए प्लीज. चूड़ियां पहना रहा हूं बस. मार ही डालोगे क्या राजा? क्या कर रही हैं आप? इतना चिल्ला के क्यों बात कर रही हैं? लोग क्या समझेंगे मैं क्या कर रहा हूँ आपके साथ इतनी रात को? प्लीज काम डाउन. अजी जो सोचते हैं सोचने दीजिए, हमें क्या फर्क पड़ता है. हम तो दर्द का मजा ले रहे हैं. देखिए मेरी बात सुनिए, मुझे फर्क पड़ता है. मैं इस मोहल्ले में रहता हूँ, 4 लोग मुझे जानते हैं. प्लीज बिहेव योरसेल्फ. देखिए हमें चूड़ी लग गई और खून भी बह रहा है. जरा लहू मुंह लगा लीजिए ना. What? गाइस मुझे कुछ समझ में नहीं आया. नहीं, मैंने क्यों ही डिसाइड किया कि मुझे ये वीडियो बनाना है. क्या जोक था, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस. छी भाई. अच्छा, किन लोगों ने मॉडर्न फैमिली देखी है? जिन्होंने भी मॉडर्न फैमिली देखी है, तुमको ऐसा नहीं लगता कि फिल का कैरेक्टर भाभी जी घर पर है वाले प्रभूति जी का कैरेक्टर बहुत सिमिलर है? और दोनों कितने फिट भी हैं यार इतना एज हो जाने के बाद. मेरे को लगता है प्रभूति जी इज द इंडियन वर्जन ऑफ फिल. व्हाट डू यू थिंक गाइस? और इन लोगों ने इतना सही स्क्रिप्ट लिखा था. ये जो कैरेक्टर है इसमें जो उंगली मुंह में डाल दी लास्ट में, गुलफाम कली नाम है उसका. और वो पता है क्या काम करती है? कोठे पे नाचती है वो. समझ रहे हो? क्या मस्त स्क्रिप्ट राइटर्स हैं यार इस शो के. उधर गौरी मैडम ये सब सुन के सदमे में चली गई है. ये यहाँ चूड़ी पहना रहा है. क्यों गुलफाम कली को ये चूड़ी क्यों पहना रहा है एक शादीशुदा आदमी? क्यों? आंख बंद करके तो तुम ये वीडियो सुन मत लेना दोबारा. मार ही डालोगे क्या राजा? Character so unhinged that he is both mad and multi-talented at the same time. अरे पढ़ाई कब शुरू करेगा? Who the hell are you? This is my class. मैं प्रोफेसर हूँ, तुम एक मामूली से स्टूडेंट हो. अपनी औकात मत भूलो, समझे? क्या कहा आपने? मामूली काम? नहीं भैया, मामूली काम नहीं है. वैसे माफ कीजिएगा, काम से तो आपका कोई दूर तक का वास्ता है नहीं. तो आप क्या समझेंगे कि काम होता क्या है? एक नंबर के नल्ले हैं. शुरू करते हैं हमारी उर्दू की क्लास. हाँ तो मेरे अजीज तालिबानी, जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा मुवक्किल कितना ढीला है. मेरा मतलब है कोट कितना ढीला हो रहा है इन पे. मैं एक कहानीकार हूँ. आप कहानीकार भी है? भी है. बाजार में
बर्फियाँ बर्फियों की आंखें कहाँ होती? हेलो इस कैरेक्टर का नाम था अनोखे। अरे अनोखे इधर आ, सब ऐसे बोलते थे। अनोखा नाम था मतलब उसका। तो तुम देखो क्या सही स्क्रिप्ट राइटर्स ने सोचा है। एक तो अनोखा नाम रखा, ये अनोखा मतलब अलग, और वो सच में बहुत ही अलग धलक सा था। मेरे को लगता है पूरे शो में सबसे नॉर्मल वही था। और फेमस सेइंग नहीं है कि जो बहुत ज्यादा ज्ञानी होता है उसको लोग पागल ही समझते हैं, तो अनोखा कुछ वैसा ही था। वो इतना सब कुछ करता था, मैं तब भी सोचती थी ये साला रोज नया नया कुछ न कुछ बन जा रहा है। और मैं अनोखे को सिर्फ क्यों बोल रही हूँ कि सबसे नॉर्मल कैरेक्टर, क्योंकि अनोखा एक लौता ऐसा है जिसने पूरे शो में किसी भी औरत पे लाइन नहीं मारी है, और वो सबको भाभी माँ बोलता था। और ये जो गुलफाम कली का कैरेक्टर है जिसपे सब कभी न कभी लाइन मारते ही थे, उसको भी अनोखा ऐसे बोलता था, गुलफाम आपा। तो मेरे को लगता है ना ये जानबूझ के अनोखे का कैरेक्टर ऐसा बनाया गया था लोगों को दिखाने के लिए कि सबसे सिंपलेस्ट और सबसे नाइव बेचारा यही है, और सबके सब इसको सोचते हैं कि ये पागल है। खाना खा के जाइए ना, हमारी अंगूरी खाना बहुत अच्छा बनाती है। मैं तो ਤੁਹਾਡੇ हाथ का खाना खाना चाहती हूँ। हमारे हाथ का? अच्छा ठीक है भाई, हम तो भिंडी बहुत अच्छी बनाते हैं। मैंने खड़ी भिंडी बहुत अच्छी लगती है। वो कढ़ी और भिंडी बोले ना, बहुत लोग ऐसा बनाते हैं कढ़ी में भिंडी डाल के। आई एम श्योर ही मेंट दैट। तुमको पता है वो जब शो चल रहा था उस टाइम पे वो 50 साल के थे, अभी वो 60 साल के, और फिर भी एग्जैक्टली वैसे दिखते हैं जैसे तब दिखते थे। क्या ही मैनेज किया है यार इन्होंने। मैं तो बोलूंगी सलमान शाहरुख सब फेल है आसिफ शेख के सामने। इतने यंग लगते हैं वो अपने एज के अकॉर्डिंग। अगर वो किसी को 35-40 भी बोले तो आदमी मान ले। और ये बरबूती जी का आई एम सॉरी वाला एक्सेंट इज सो सेक्सी भाई। मैं वेट करती थी ये बोले आई एम सॉरी। मैंने ये एपिसोड नहीं देखा है, लेकिन जैसा भाभी जी और बरबूती जी का कैरेक्टर है, आई थिंक बरबूती जी सपना देख रहे हैं। भाभी जी खुलेआम इनवाइट करती हैं, लेकिन इनडायरेक्टली करती हैं। इतना डायरेक्टली नहीं बोलेंगे कि आज लड्डू के भैया घर पर नहीं है। क्या पता लड्डू के भैया अनीता जी के पास हो। बरबूती तब तक ही भाभी जी पे लाइन मारता था जब तक उसको पता होता था कि मेरी वाली पे लड्डू के भैया तो लाइन नहीं मारेंगे। जहां उसको दिखता था कि मेरी वाली पे लड्डू के भैया की नजर है, वो भाग के अपनी बीवी के पास चला जाता था। बहुत क्यूट लगता था वो। लेजिट यार, क्या ही मेंटेन किया है इन्होंने। और मुझे लगता है लोगों ने ये सिर्फ तभी नोटिस किया जब मैंने मेरे वीडियो में लास्ट बार बोला। उसके पहले कोई इतना आसिफ शेख की उम्र पे ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने ही मेरी लास्ट वाले वीडियो में सबको बताया कि आसिफ शेख ने क्या मेंटेन किया है अपने आप को। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी भाभी जी। इधर 20-20 साल के बच्चे 40-40 के लग रहे हैं, और ये 60 का हो के ये आदमी 40 का लग रहा है, 40 भी मैक्सी। और वहाँ तिवारी जी भी यार, वो तिवारी जी भी अभी मेरे को लग रहा है ही इज ऑल्सो 55 प्लस ही इज नाउ। उस टाइम पे वो भी 40 कुछ के थे। ये साड़ी वाड़ी पहनकर आप मेरे घर में क्या कर रहे थे? बोलिए। अच्छा, अब समझ में आया कि आप दरअसल 2 in 1 हैं। आप सारी हदें पार कर रहे हैं तिवारी जी। अरे हदें तो आपने पार कर दी हैं बेशर्मी की। अरे आना है तो खुल के सामने आइए ना, ताकि लोगों को पता तो चले कि इस टेप रिकॉर्डर में सीडी के अलावा पेन ड्राइव भी लगता है। अगर आप एक लफ्ज निकाला ना तो मैं आपके टेप रिकॉर्डर के सारे बटन तोड़ दूंगा, समझे आप? नाउ आई नो ये लोग सच में, इन लोग का प्लान था कि बच्चे ये शो ना देखे, इसीलिए रात को टेलीकास्ट होता था। ये सच्ची बता रही हूँ मैं, और कोई रीजन नहीं था। बहुत डार्क जोक्स है, बहुत डार्क जोक्स है। मैं लेजिट बता रही हूँ, मैंने ये शो मेरे पापा मम्मी के साथ बैठ के देखा है। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं क्या सोच के हंसती थी और वो लोग क्या सोच। मेरा मतलब उन लोग को समझ आता भी था कि नहीं? क्या मेरे को समझाना पड़ेगा इन लोगों को ये शो नहीं देखना है? ये शो सिर्फ मैं देखूंगी। ओके, आई हैव डिसाइडेड आई एम गोइंग टू रीवॉच दिस। दिस इज सो फनी। ये वीडियो बनाते वक्त ही मजा आ रहा है। Hi guys, so this is Full House on Bhabhi Ji Ghar Pe Hai, and we are doing like a marathon of tongue twister. Shit, Betty bought a butter, but the butter was bitter, so Betty bought a better butter to make the bitter butter better. This I can do, huh? Betty bought a butter, but the butter was bitter, so Betty bought another butter to make the bitter butter better. ये मेरे को बहुत बचपन से आती है, लेकिन और कुछ नहीं बोल पाती हूँ मैं। एक तो बहुत टफ होता है बंगाली में, पाखी पाका पेपे खाए, पाखी पाका पेपे खाए। ओके ठीक है, देखा ये नहीं हो पाता है। पेड़ पर पका पपीता, पिंकू पकड़े पका पपीता। She sells seashells on the seashore. कासिम की कमसिन कले कलकत्ते भैया कसम पता की क्या खूबसूरती पाई है, काश उसका भी होता। कल भी तक उनके कमाल को लिखती रही। कहती करीम साहब आप काले हैं, वरना कभी शादी करनी थी। कम काले करीम साहब, इसमें हम कुछ काले करम
सारे करेंगे मैं बोलता कुछ कहता कुछ जैसे ही कमला जी कमल से कम सिंह कमाल से इतनी देरासी आती कम्बा समान तो थोड़े पड़ जाते हैं लोग करीब कहती कर देती है और हम कमला जी कहते कहते कान फोड़ लेते हैं That's me. Oh God, that was ये मेरे को सुनाई भी नहीं दिया उन्होंने क्या बोला। मैं इसी से ऑस्ट्रक थी कि क्या क्या इतना कौ से क्या क्या बोल दिया इन्होंने। ओके, आसिफ शेख इज रियली टैलेंटेड। देखा तुम लोगों ने आसिफ शेख ने कैसे स्टार्टिंग में मूवीज वगैरह में ट्राई किया है, लेकिन उनको कभी भी वैसा नाम नहीं मिल पाया जैसा उनको मिलना चाहिए था। लेकिन एक शो एंड ही इज द गोट ऑफ टीवी। जैसे विदेश में है ना मॉडर्न फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह, वैसे ही इंडिया में मुझे लगता है तारक मेहता और भाभी जी घर पर है। वैसे लापतागंज भी अच्छा हुआ करता था, और लापतागंज का नाम मैंने ज्यादा लोगों के मुंह से सुना नहीं। और तिवारी जी थे लापतागंज में। तिवारी जी टांग उठाइए दोनों उठाइए ना, हाँ मेरे कंधे पर रख दीजिए। अरे टांग नहीं भाई, हाथ रखिए ना कंधे पे। होल्ड बहुत दर्द हो रहा है। होल्ड हाँ झुक जाइए, अच्छा लगेगा। ये लीजिए। कैसा लग रहा है? बेहतर महसूस कर रहा हूं। मैंने कहा था अच्छा लगेगा आपको। गुदगुदी कर रहे थे क्या आप? गुदगुदी हो रही। गॉड, जो मैंने स्टार्ट किया ना वीडियो में, जो मैंने बोला वो मेरी जबान फिसल गई। अरे मास है यार, तो ऐसा हो जाता है, नहीं कर पाऊंगी मैं इसमें का कोई भी कैरेक्टर कभी भी प्ले नहीं कर पाऊंगी। नहीं, मैं भाग जाती सेट से अगर ऐसी आवाजें आ रही होती तो। मेरे को भले पता होता है कि स्क्रिप्ट है ऐसा, लेकिन एंड द बमर इज कि ये दूसरा एपिसोड है। मतलब 2015 में ये शुरू हुआ था ये शो, और ये दूसरा एपिसोड ही ऐसा है। They never decided it to be a family show ना। All the actors were clearly told of what it was, but I don't think I can watch any more of this, guys. Let's end this video here। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इंस्टा का लिंक को डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके भी फॉलो कर लो। पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दो, थोड़ा टाइम लेके बनाएंगे लेकिन बना देंगे। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। तब तक ख्याल रखें आप सब अपना।